सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम भाषा व्याकरण पुस्तक के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। पाठ 2 है वर्ण अल्फ़ाबेट। देखिए, आज हम अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे, उन्हें समझेंगे और जानेंगे। वर्णों को देखिए, पढ़िए और समझिए। सज धज कर अच्छे सच्चे निकले वर्णों के बच्चे। यहाँ पर बच्चे बताया गया है, वर्णों को बच्चे से कंपेयर किया गया। क्यों? क्योंकि वो छोटे छोटे अलग अलग एक एक कर अब भी हम उन्हें एक एक करके पढ़ रहे हैं, तो उन्हें बच्चे बताया। जैसे अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी ई से एक एक करके। उछले कूदे पकड़े हाथ, दो दो वर्ण हो गए साथ। यहाँ पर वे इन टू लाइन्स में वे उछले हैं, कूदे हैं, थोड़े बड़े हो गए, दो दो वर्ण एक साथ हो गए। जैसे ना प्लस ला नल, जा प्लस ला जल। इस तरह से क्या हो गए? दो दो वर्ण एक साथ। मिलजुल करके एक बने, उनसे शब्द अनेक बने। यहाँ बताया गया कि मिलजुल कर आपस में वर्ण जो है आपस में मिले जुले उनसे क्या हो गया? उनसे बहुत सारे अनेक बहुत सारे शब्द बन गए हैं। शब्द क्या क्या बने? आम, आग, आलू, वंडा, घोड़ा, घड़ा, घास, झंडा। ये शब्द बने हैं। सब में है वर्णों का मेल, भाषा है वर्णों का खेल। देखिए, सब में है वर्णों का मेल, सभी में वर्ण मिले हुए हैं, तो क्या है? भाषा वर्णों का खेल है। बिना वर्णों के भाषा संभव नहीं। अब हम पढ़ेंगे ध्वनि और वर्ण। शेर, ये पिक्चर जो है वो किसकी है? शेर की। श प्लस ए प्लस रा प्लस आ, शेर। आ की ध्वनि आ रही है, रा से बाद में अ की ध्वनि आ रही है, तो हमने यहाँ पर अ से अनार राइट किया है। गाय, गा प्लस अ प्लस य प्लस अ, गाय। इसी प्रकार चूहा, जा प्लस ऊ प्लस ह प्लस आ, चूहा। आ की मात्रा के लिए यहाँ पर आ से आम का प्रयोग किया है। घोड़ा, घ प्लस ओ प्लस ड प्लस आ, घोड़ा। इसी प्रकार देखिए, कोआ, क प्लस औ प्लस व प्लस आ, कौवा। मोर, देखिए, माँ प्लस ओ प्लस र प्लस आ, मोर। ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे उनके नाम लिखे हैं। उन नामों को पढ़ने पर मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे शेर को पढ़ने पर 4 ध्वनियाँ श प्लस ए प्लस र प्लस अ, 4 ध्वनियाँ निकली हैं। ये सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं, यही वर्ण कहलाती हैं। और एक बात और याद रखेंगे, वर्णों का खंड नहीं किया जा सकता। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। यह आपकी वर्ण की परिभाषा होगी। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्णों के भेद। वर्णों के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन। सबसे पहले पॉइंट 1 पढ़ेंगे हम, स्वर। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं? अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटे से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, र से ऋषि, ए से एक, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत। इन स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। मीन्स ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ना ही ये किसी की हेल्प लेते हैं, ये स्वतंत्र हैं और इनका उच्चारण स्वतंत्र होता है। जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। यह परिभाषा हो गई है स्वर की। अगर आपसे पूछ लिया जाता तो परिभाषा आप ये बताएंगे, जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। अब पॉइंट 2 पढ़ेंगे, व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। का वर्ग पढ़ेंगे, क ख ग घ ञ। चा वर्ग च छ ज झ ञ। टा वर्ग ट ठ ड ढ ण। ता वर्ग त थ द ध न। पा वर्ग प फ ब भ म। य र ल व श से है। इन वर्णों के उच्चारण करने पर मुंह से ए ध्वनि भी निकलती है। जैसे क प्लस अ क, ख प्लस अ ख, ग प्लस अ ग। देखिए, ए जो है कि कोई मात्रा नहीं होती, वह सभी व्यंजन वर्णों में छिपा होता है। जब वर्णों से ए ध्वनि अलग कर ली जाती है, तब उनके नीचे हल्का चिन्ह लगाया जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। यह परिभाषा है व्यंजन की। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन, ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजन वर्णों के योग से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से हैं वो? देख लीजिए, क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रमिक। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और ये 2-2 व्यंजन वर्णों के योग से बने हैं। क्षत्रिय देखिए, क प्लस श, त्रिशूल ता प्लस रा,
यानी ज प्लस न्या, श्रमिक श प्लस र। अब हम पढ़ेंगे अनुस्वार। वर्ण के ऊपर लगने वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं, जैसे शंख, हंस, पंख आदि। शंख अगर नहीं लगाएंगे पॉइंट तो क्या हो जाएगा, शंख। हंस के ऊपर नहीं लगाएंगे तो हंस। इसी प्रकार ये छोटा सा बिंदु बहुत महत्व रखता है। विसर्ग, वर्ण के बाद लगने वाले दो बिंदुओं को इक्वल सेम पोजीशन में लगते हैं दोनों बिंदु और वर्ण के पीछे लगते हैं को विसर्ग कहते हैं, जैसे प्रातः, अतः, क्रमशः आदि। रोचक तथ्य देख लीजिए इस पूरे पाठ में। रोचक तथ्य क्या है, वर्ण भाषा के ध्वनि चिन्ह हैं। यदि वर्ण न होते तो भाषा का केवल मौखिक रूप ही विकसित हो पाता। लिखित रूप तो ध्वनि चिन्हों के कारण ही संभव हो पाया है। देखिए, वर्णों के कारण ही लिखित रूप संभव हो पाया है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।